हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पैनासोनिक एनर्जी इंडिया के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके अंदर हम वैरायटी ऑफ डिटेल्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फिनेंशियल नंबर्स क्या हैं, क्या कुछ रेशियोज है कंपनी के। उसके अलावा एट दी एंड कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है, और एट दी एंड हम ये बात करेंगे कि कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये ड्राई सेल बैटरीज और जो लाइटनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसे ये कंपनी बनाने का काम करती है, और ये पैनासोनिक कॉरपोरेशन की ये कंपनी पार्ट है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जो नॉर्मली जो जो लाइट सेल बैटरीज, सॉरी जो ड्राई सेल बैटरीज हैं, ये कहाँ पे यूज़ की जाती है। तो अगर हम देखेंगे जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, या तो जो कैमराज होते हैं, जो हमारे घर पे रिमोट यूज़ किया जाता है, उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो PS4 हुआ करता था तो उसमें जो बैटरी यूज़ की जाती है, जो प्ले स्टेशन होता है तो उसके अंदर जो बैटरी यूज़ की जाती है वो भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो ये मत सोचिएगा कि एक ये बैटरी कंपनी है तो ये कार की बैटरीज बनाती होगी। तो कार की बैटरीज ये कंपनी नहीं बनाती है, ये बात आपको माइंड में रखनी है। तो अभी यहाँ पे कंपनी के अंदर क्या डेवलपमेंट हुए हैं, तो कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में एक न्यू ब्लिस्टर पैक मशीन इंस्टॉल की है, जिससे कि उनकी जो पैकेजिंग है, जो प्रोडक्ट की जो बैटरी की जो पैकेजिंग होती है वो उसे इम्प्रूव कर सके। तो उन्होंने ये मशीन को इंस्टॉल किया है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी का कोई भी मतलब एक कस्टमर से 10% से ज़्यादा का रेवेन्यू कंपनी का नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो डिपेंडेंसी, यानी कि एक फ्यू कस्टमर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड हमें कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो नज़र आते हैं। और जो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो कंपनी का पूरे सारे प्रोडक्ट को बेच के ही आता है, और कुछ अलग रेवेन्यू हमें कंपनी का नज़र नहीं आता है। और अगर हम बात करेंगे तो पूरा जो रेवेन्यू कंपनी का है वो इंडिया से ही आता है, और आउट ऑफ इंडिया से कंपनी का कोई भी रेवेन्यू हमें नजर नहीं आता है। तो अब अगर हम यहाँ पे कुछ फिनेंशियल नंबर्स या फिर जो कंपनी के जो डेटा के नंबर्स हैं अगर उसके बारे में बात करेंगे, तो देखिए मार्केट कैप सिर्फ 224 करोड़ का है, और 18 के पी रेशियो पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन पे ये हमें थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम डेट की बात करेंगे तो अभी 1.86 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, तो डेट का अमाउंट काफी हमें कम यहाँ पे नजर आता है। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करेंगे तो 58.1% का जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास पड़ा हुआ है। तो ये काफी अच्छा कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि अगर 200 करोड़ की कंपनी के अंदर अगर 50% से ज्यादा का अगर प्रमोटर्स का स्टेक है तो ये मार्केट को थोड़ा एक तरीके से देखा जाए तो कॉन्फिडेंस देता है। बाकी उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 2.04 है। तो अगर हम वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे देखेंगे तो इतना एक्सपेंसिव ये स्टॉक ट्रेड नहीं हो रहा है। वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अवेलेबल है। अगर हम हाई की बात करेंगे तो 414 का इसका हाई है, और अभी 300 रुपये के नीचे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि मोर देन 25% ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुका है। लेकिन देखिए, ये जो वैल्यूएशन का नंबर है मार्केट इतना एक्सपेंसिव क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि देखिए पिछले 4 साल में यहाँ पे कंपनी ने कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई है। लेकिन पिछले साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो ग्रोथ के नंबर्स हैं अच्छे हुए हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे 1920 के कंपैरिजन में कंपनी ने 29 करोड़ का रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाया है। और 29 करोड़ का ग्रोथ अगर हम परसेंटेज वाइज में देखेंगे तो लगभग 8 से 9% का रेवेन्यू ग्रोथ होता है, और मोर देन 3 टाइम्स हमें यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आया है। ये ईयर कंपनी के लिए काफी अच्छा रहा था, लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो अभी वापस से नॉर्मल सी हमें आती हुई नजर आ रही है, कोई ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है।
तो ये देखिए ये है कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स। तो अगर हम ये कितने महीने का पिछले 5 क्वार्टर के हमें ये नंबर्स नजर आते हैं। तो देखिए 66 करोड़ का रेवेन्यू, फिर उसके बाद में 4 करोड़ का रेवेन्यू कम हो गया था और ये यहाँ पे कोविड की सेकंड वेव आ गई थी तो उसकी वजह से रेवेन्यू का नंबर कम हुआ था। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वहीं पे ये रेवेन्यू का नंबर हमें नजर आता है। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि कोई ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ये हमें इंडिकेशन है कि अगर आप में ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी तो मार्केट आपको प्रीमियम वैल्यूएशन क्यों देगा, और मतलब जो 20-25 के पी रेशियोज होते हैं वो मार्केट क्यों देगा। उसके अलावा अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे कंपनी ने 3.72 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, क्योंकि कंपनी ने सितंबर में उससे ज़्यादा कमाया था, लेकिन अभी फिर से जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें देखनी होगी कि एक लगातार जो कंसिस्टेंट ग्रोथ की बात हम करते हैं तो वो ग्रोथ भी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंपनी में हमें इश्यूज नजर आते हैं। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखिए ये एक छोटी सी कंपनी, सिर्फ 200 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप हमें इस कंपनी का नजर आता है। तो वहां पे डेफिनेटली एफआईआई और डीआईएस की कोई होल्डिंग नहीं होगी। तो पूरी होल्डिंग हमें यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नजर आती है और बाकी की जो 58% की जो होल्डिंग है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये इसके एरिया के अंदर एक इंडोनेशनल एक और कंपनी है जो कि लगभग उनका नेट प्रॉफिट का नंबर भी इनके बराबर ही है। और अगर हम उसके मार्केट कैप की बात करेंगे तो वो लगभग 340 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर हम ये ओवरऑल यानी कि पिछले 12 महीने के अर्निंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम वैल्यूएशन दोनों कंपनीज को यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे कम मार्केट कैप पैनासोनिक एनर्जी का ही है। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन हमें ये मिलता है कि अगर ये पूरी इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो करती है, ये जो बैटरी इंडस्ट्री है खास करके ये जो ड्राई सेल बैटरी वाली इंडस्ट्री है, अगर ये अच्छे से ग्रो करती है तो पैनासोनिक एनर्जी में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए सबसे छोटी कंपनी ये है तो इन परसेंटेज टर्म्स आपको यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं अगर ये पूरा सेक्टर अच्छे से ग्रो करता है तो देखिए 298 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। मोर देन 25% ये स्टॉक गिरा है। पिछले 5 साल में सिर्फ 4% के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से तो कंपनी में कुछ ऐसा नया नहीं दिखा है। अगर हम देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स पर अगर हम गो थ्रू करेंगे तो कुछ नया हमें कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिला है। और मेन बात ये कि कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो कम से कम अगर हम देखेंगे तो पिछले साल जो कंपनी 66 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी तो अभी भी वही रेवेन्यू का नंबर है, वो नंबर कम से कम 70 करोड़ तक भी नहीं गया। तो जब तक आपका सेल्स का नंबर नहीं बढ़ेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं है कि ये 1-2 साल से ही हो रहा है। पिछले कुछ सालों से लगातार कंपनी में हमें कोई ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म के लिए मैं अवॉइड करने के लिए ही बोलूंगा। अगर शॉर्ट टर्म की भी अगर हम बात करेंगे, मेरे ख्याल से अभी थोड़ा मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म के लिए भी अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि पैनासोनिक एनर्जी के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।